कन्या राशि वालों, आज तारीख है 31 दिसंबर 2025। वार है बुधवार। बुधवार का दिन बुद्धि, व्यापार, संचार और विवेक का दिन है। और क्योंकि आप कन्या लग्न के जातक हैं तो बुधवार आपका अपना दिन है, क्योंकि आपके स्वामी बुध देव हैं। आज की तिथि है शुक्ल पक्ष की द्वादशी। यह तिथि आज रात 1:48 तक रहेगी। द्वादशी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु हैं। शास्त्रों में द्वादशी को यश और स्थिरता देने वाली तिथि कहा गया है। साल का समापन द्वादशी जैसी पवित्र तिथि पर होना यह संकेत देता है कि यह समय भोग का नहीं बल्कि योग और धन्यवाद का है। आज आप जो भी दान करेंगे या जो भी शुभ संकल्प लेंगे उसका फल कई गुना बढ़कर मिलेगा। अब नक्षत्र की बात करते हैं। आज चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो देर रात 1:30 तक रहेगा। अब इसे बहुत ध्यान से समझिए। कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं। कृतिका का सिंबल है एक ब्लेड, चाकू या अग्नि की लपट। इसका काम है काटना। आप सोचेंगे कि साल के आखिरी दिन काटने वाले नक्षत्र का क्या काम? दरअसल यह ब्रह्मांड की एक बहुत सुंदर व्यवस्था है। कृतिका नक्षत्र आज आपको वो ऊर्जा दे रहा है जिससे आप अपने जीवन की उन चीजों को काट कर अलग कर सकें जो अब आपके काम की नहीं है। वो पुरानी बुरी आदतें, वो नकारात्मक रिश्ते, वो गिल्ट या पछतावा। आज कृतिका नक्षत्र की अग्नि में इन सबको जलाकर भस्म कर दीजिए, ताकि आप कल बिल्कुल शुद्ध होकर नए साल में प्रवेश करें। यह डिटॉक्स का दिन है। आज का योग है साध्य। साध्य शब्द साधना से बना है। इसका अर्थ है अकॉम्प्लिशमेंट, यानी वो कार्य जिसे पूरा किया जा सके। अगर आपका कोई ऐसा काम है जो पूरे 2025 में अटका रहा, पूरा नहीं हुआ, तो आज साध्य योग आपको वो अंतिम पुश देगा उसे पूरा करने के लिए। कोशिश करके देखिएगा। करण की बात करें तो आज भवकरण दोपहर तक है, जो कार्य सिद्धि दिखाता है। अब अपनी घड़ी में अशुभ समय नोट कर लें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। आज राहुकाल दोपहर 12:29 से 1:49 तक रहेगा। चूंकि आज 61 है, हो सकता है आप लंच का प्लान बना रहे हों या कोई मीटिंग हो। मेरी सलाह है कि इस 1.5 घंटे के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण डील साइन न करें, कोई भी नया एग्रीमेंट न करें। राहुकाल में शुरू किया गया कार्य अक्सर भ्रम पैदा करता है। वहीं अगर आप नए साल के स्वागत के लिए पूजा पाठ करना चाहते हैं तो अमृतकाल रात 11:19 से शुरू होगा। यह समय ईश्वरीय आराधना के लिए सर्वोत्तम है। आज का राशिफल समझने के लिए हमें आकाश में ग्रहों की स्थिति देखनी होगी। गुरु आपके दशम भाव में मिथुन राशि में वक्री होकर बैठे हैं। शनि आपके सप्तम भाव में मीन राशि में है। राहु छठे भाव में कुंभ राशि में है, जो शत्रुहंता योग बना रहे हैं। सूर्य आपके चतुर्थ भाव में धनु राशि में है। और आज का सबसे बड़ा हीरो चंद्रमा, जो सुबह तक मेष में है और उसके बाद वृषभ में जाएंगे। यह ग्रहों का जाल आपके लिए क्या बुन रहा है, आइए डिकोड करते हैं। अब हम विशेष रूप से बात करते हैं कन्या लग्न के जातकों की। याद रखें, यह राशिफल आपके लग्न पर आधारित है। कन्या लग्न यानी आपके स्वामी बुध हैं। आप वो लोग हैं जो हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं। आप भावनाओं से ज्यादा तर्क पर चलते हैं। आज का दिन आपके लिए किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। आज का दिन 2 स्पष्ट भागों में बंटा हुआ है और यह बंटवारा किया है चंद्रमा ने। पहला भाग है सुबह 9:23 तक। इस समय तक चंद्रमा मेष राशि में 12 डिग्री पर है। कन्या लग्न के लिए मेष राशि पड़ती है अष्टम भाव में। अष्टम भाव क्या है? यह अनिश्चितता, डर और अचानक होने वाली घटनाओं का भाव है। तो सुबह का समय जब आप सोकर उठेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा भारीपन महसूस हो सकता है रात को नींद अच्छी ना आई हो। मन में एक अजीब सी बेचैनी हो सकती है कि आज दिन कैसा बीतेगा। लेकिन इसके बाद आता है दूसरा भाग, जो गेम चेंजर है। सुबह 9:23 के बाद चंद्रमा राशि बदलेंगे। वो मेष से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। कन्या लग्न के लिए वृषभ राशि है नवम भाव, यानी भाग्य स्थान। और सबसे बड़ी बात, वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा का उच्च होना मतलब मन का सबसे शक्तिशाली और प्रसन्न अवस्था में होना। इसका मतलब है कि आज आप अंधेरे से उजाले की तरफ जाएंगे। आप कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाएंगे। आप फियर से फॉर्चून की तरफ जाएंगे। यह गोचर बहुत दुर्लभ है कि साल के आखिरी दिन चंद्रमा उच्च के होकर आपके भाग्य भाव में बैठें। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि अंत भले ही कैसा भी हो, शुरुआत शानदार होगी। चलिए अब जीवन के हर पहलू पर इस गोचर का विस्तार से असर देखते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं आपके मन की, क्योंकि चंद्रमा मन का ही कारक है। जैसा मैंने कहा, सुबह 9:30 तक अपनी भावनाओं पर काबू रखें। अष्टम भाव का चंद्रमा छोटी छोटी बातों पर ओवर थिंकिंग करवाता है। किसी ने कुछ कह दिया और आप उसे दिल से लगा बैठे, इससे बचें। लेकिन दोपहर होते होते आप महसूस करेंगे कि अचानक आपके अंदर एक नई ऊर्जा आ रही है। उच्च का चंद्रमा नवम भाव में आपको दार्शनिक बनाएगा। आज आपका मन करेगा कि थोड़ी देर शांत बैठा जाए, कुछ अच्छा पढ़ा जाए या किसी मंदिर या धार्मिक स्थल पर जाया जाए। नवम भाव हायर विजडम का है। आज दोपहर बाद आपको अपनी किसी पुरानी समस्या का समाधान अपने आप अपनी अंतरात्मा से मिल जाएगा। आज अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें। अब बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। यहां स्थिति बड़ी दिलचस्प है। आपके दशम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, लेकिन वो वक्री हैं और आज वार है बुधवार। नौकरी पेशा लोगों के लिए वक्री गुरु का मतलब है रिव्यू, यानी पुनरावलोकन। आज साल के आखिरी दिन ऑफिस में आपको अपने पुराने कार्यों को चेक करना पड़ सकता है। हो सकता है बॉस आपसे पूछें कि उस पुराने प्रोजेक्ट का क्या हुआ, लेकिन घबराएं नहीं, चूंकि बुध और बृहस्पति दोनों ज्ञान के कारक हैं। आज आपकी सलाह ऑफिस में बहुत मायने रखेगी। चतुर्थ भाव से सूर्य की सीधी दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। सूर्य अधिकार है। आज आपको अपने बॉस या उच्च अधिकारियों के साथ बहुत सम्मानजनक तरीके से पेश आना होगा। वाद विवाद से बचें, क्योंकि सूर्य की गर्मी रिश्तों को झुलसा सकती है। आज अपने डेस्क या वर्क स्पेस को साफ करें। यह सफाई आपके करियर में नई ऊर्जा लाएगी। व्यापारियों के लिए शनिदेव आपके सप्तम भाव में मीन राशि में बैठे हैं। सप्तम भाव बिजनेस का है और शनि विलंब और अनुशासन के कारक हैं। आज 31वें के रश में जल्दबाजी न करें। शनिदेव आपसे कह रहे हैं स्लो डाउन टू स्पीड अप। अगर आप कोई डील कर रहे हैं तो कागजी कार्रवाई 2 बार चेक करें। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दोपहर के बाद जब चंद्रमा नवम भाव में उच्च के होंगे तो यह भाग्य का साथ देंगे। अगर आपका काम विदेश से जुड़ा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है या ट्रैवल का है, तो शाम को कोई बड़ा ऑर्डर या अच्छी खबर मिल सकती है। धन के मामले में कन्या लग्न के लिए चंद्रमा लाभेश है। लाभेश का भाग्य भाव में जाकर उच्च का होना, इसे ज्योतिष में महाधन योग कहते हैं। आज शाम को आप जो भी धन कमाएंगे या जो भी प्लान बनाएंगे वो बरकत देने वाला होगा। हाँ, सुबह के समय अष्टम चंद्र के कारण कोई अनचाहा खर्चा आ सकता है, जैसे गाड़ी खराब होना या कोई मेडिकल बिल, लेकिन यह छोटा होगा। मुख्य फोकस इनकम पर रहेगा। रिश्तों की बात करें तो यहां थोड़ी परिपक्वता की जरूरत है। सप्तम भाव में शनि है। शनि प्रेम में छिछोरापन पसंद नहीं करते। वे गहराई 3 मांगते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आज अपने जीवन साथी को कोई महंगा गिफ्ट देने के बजाय उन्हें अपना समय और सम्मान दें। शनिदेव कर्म देखते हैं। अगर आपने पिछले कुछ समय में अपने पार्टनर को इग्नोर किया है तो आज वो शिकायत सामने आ सकती है। चतुर्थ भाव में सूर्य घर के वातावरण में थोड़ी गर्मी दे सकते हैं। हो सकता है घर की सजावट या पार्टी की प्लानिंग को लेकर कोई बहस हो जाए। बहस के दौरान चुप रहना आज आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। शाम को उच्च का चंद्रमा माहौल को बहुत रोमांटिक और सुखद बना देगा। डिनर के लिए बाहर जाना एक अच्छा विचार है। अब परिवार में एक बहुत ही विशेष वर्ग की बात करते हैं जो हमारे समाज और परिवार की रीढ़ है। हमारी माताएं और बहनें जो घर संभालती हैं, यानी गृहिणियां। कन्या लग्न की गृहिणियों के लिए आज का दिन ग्रहों की एक बहुत ही विशेष कहानी कह रहा है। देखिए, सूर्य देव आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चौथा भाव आपके घर का, रसोई का और घरेलू सुख का है। सूर्य एक अग्नि तत्व ग्रह है। जब सूर्य सुख भाव में होते हैं तो यह आपको घर का बॉस बनाते हैं। आज 31 दिसंबर को घर की सारी मैनेजमेंट, पार्टी की तैयारी या साफ सफाई की कमान पूरी तरह आपके हाथ में होगी। आप बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करेंगी, लेकिन सावधानी भी रखनी होगी। सूर्य का ताप कभी कभी ईगो या गुस्सा भी देता है। सुबह के समय जब चंद्रमा अष्टम भाव में होंगे तो हो सकता है कि काम के दबाव के कारण आप थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस करें। हो सकता है बच्चों पर या पति पर किसी छोटी बात को लेकर गुस्सा आ जाए। ज्योतिषीय सलाह यह है कि आज आपको ठंडा रहना है। याद रखें, घर का माहौल आपके मूड पर निर्भर करता है। गृहिणियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जैसे ही चंद्रमा दोपहर के बाद नवम भाव में उच्च के होंगे, आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी। नवम भाव धर्म का है। आज शाम को आप अपने घर में नए साल के स्वागत के लिए जो भी पूजा पाठ या दिया जलाएंगी, उसका फल आपको तुरंत मिलेगा। आज आपकी इंटेंशन में बहुत ताकत है।
अगर आप अपने परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आज प्रार्थना करेंगी तो उच्च का चंद्रमा उसे जरूर पूरा करेगा। साथ ही आज कृतिका नक्षत्र है, जिसका मतलब है काटना या छांटना। तो आज घर के कबाड़ को या किचन में जो सामान खराब हो गया है उसे बाहर फेंकने का सबसे अच्छा दिन है। ये आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर देगा। अब बात करते हैं बाकी परिवार और स्वास्थ्य की। परिवार में सूर्य चतुर्थ भाव में है। माताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। उन्हें अगर ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी कोई समस्या है तो आज लापरवाही न बरतें। राहु आपके छठे भाव में है। छठा राहु बहुत बलवान होता है। यह रोगों और शत्रुओं को दबा देता है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी। लेकिन आज नक्षत्र कृतिका है जो अग्नि तत्व है और सूर्य भी अग्नि राशि में है। इसका मतलब है पित्त या एसिडिटी की समस्या। आज पार्टी करते समय बहुत ज्यादा मसालेदार खाना या अल्कोहल का सेवन करने से बचें। पेट में जलन की समस्या आपको परेशान कर सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सोने पे सुहागा है। क्यों? क्योंकि पंचमेश शनि केंद्र में है और विद्या का कारक गुरु दशम में बैठकर द्वितीय और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और उस पर सोने पे सुहागा। नवम भाव में उच्च का चंद्रमा। हायर एजुकेशन वालों के लिए आज का दिन बहुत लकी है। अगर आप विदेश जाने के लिए वीजा का इंतजार कर रहे थे या किसी यूनिवर्सिटी से मेल का इंतजार कर रहे थे तो आज शुभ समाचार मिल सकता है। आपका फोकस आज कमाल का रहेगा। आज पढ़ा हुआ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो दोस्तों, अगर आज के पूरे विश्लेषण को मैं कुछ शब्दों में समेटूं तो वो ये होगा कि सुबह की धुंध से घबराएं नहीं, क्योंकि दोपहर का सूरज आपका भाग्य चमकाने वाला है। आज 31 दिसंबर 2025 का दिन कन्या लग्न वालों के लिए एक ट्रांजिशनल डे है। ब्रह्मांड आपको कह रहा है कि सुबह के समय 9:30 तक सावधानी रखें और मौन रहें, लेकिन उसके बाद अपने पंख फैला दें। नवम भाव का उच्च चंद्रमा आपको बता रहा है कि ईश्वर का हाथ आपके सिर पर है। आज की महासूचना यह है कि आज आप जो महसूस करेंगे वही आप आकर्षित करेंगे। चूंकि चंद्रमा उच्च का है, आपकी संकल्प शक्ति आज चरम पर होगी। इसलिए गलती से भी आज अपने बारे में या अपने भविष्य के बारे में बुरा ना सोचें। आज सिर्फ अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, क्योंकि आज के विचार ही 2026 की वास्तविकता बनेंगे। अब अंत में मैं आपको वो चाबियां दे रहा हूं जो आज के दिन के ताले को खोलेंगी। ज्योतिषीय उपाय। चूंकि आज बुधवार है और चंद्रमा व सूर्य का विशेष प्रभाव है तो उपाय भी बहुत स्पेसिफिक होंगे। पहला उपाय, गणेश आराधना। आज साल का आखिरी दिन और बुधवार है। किसी भी नए साल में प्रवेश करने से पहले हम गणेश जी को मनाते हैं। आज शाम को सूर्यास्त से पहले भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और अर्पित करते समय मन ही मन बोलें, मेरे जीवन के सारे विघ्न, सारी बाधाएं इस साल के साथ विदा हो जाएं। यह उपाय बुद्ध को बलवान करेगा और करियर में आ रही रुकावटें हटाएगा। दूसरा उपाय, कृतिका नक्षत्र और सूर्य की शांति। कृतिका नक्षत्र की काटने वाली ऊर्जा को सकारात्मक करने के लिए आज किसी जरूरतमंद को पका हुआ भोजन खिलाएं। अन्न का दान इस नक्षत्र में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह आपके स्वास्थ्य को सुरक्षित रखेगा। तीसरा उपाय, उच्च के चंद्रमा का आशीर्वाद। आज रात को जब चंद्रमा आकाश में हो तो 5 मिनट चांदनी में जरूर बैठें और हो सके तो ओम सोमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वृषभ राशि का चंद्रमा है जो पृथ्वी तत्व है, इसलिए यह उपाय आपको जीवन में स्थिरता और धन दोनों देगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह था कन्या लग्न के लिए 31 दिसंबर 2025 का विस्तृत राशिफल। साल बदलते रहेंगे, कैलेंडर बदलते रहेंगे, लेकिन याद रखिएगा, सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं। ग्रह केवल इशारा कर सकते हैं, चलना आपको ही है। मेरी और इस चैनल की पूरी टीम की तरफ से आपको आने वाले नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। महादेव करें कि 2025 की विदाई आपके जीवन से सारे दुखों को ले जाए और 2026 की पहली किरण आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लेकर आए। अगर आज की यह जानकारी, यह प्रयास आपको सार्थक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यह हमारे लिए आपका आशीर्वाद होता है। और इस ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें, इसे शेयर करें। हम कल फिर मिलेंगे एक नए साल में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें और सकारात्मक बने रहें। हर हर महादेव।